सिमरत में वाणी मुखार बंदर राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरत देष्टि देव देष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणु सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साध के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सदगुरु गुण लिखा। हे सदगुरु में अंतर जामी गट गट के जाने वाला हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे ब्रह्मचारी का समाज चल रहा है। जितने भी जगत में ज्ञानी है, पंडित है, साध सिद्ध है, संत है, महाराज फरमाते हैं ये आत्मा से ब्रह्म बने हुए हैं या शरीर को ब्रह्मचारी बढ़ाओ। शरीर तो माया का है, तो इसको कोई भी नाम ले दो, माया का शरीर ग्रस्त का शरीर ग्रस्त का ही रहता है। बोले घर छोड़ के जंगल में बैठ जाओ। तो हे ब्रह्मचारी, आत्मा को ब्रह्म के परमात्मा के नाम की रचना करोगे तो आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, नहीं तो वैसे तो आत्मा सबके है ब्रह्मचारी ब्रह्म ही है। इसका कोई घटता बढ़ता नहीं है, न इसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। आत्मा का, आत्मा परमात्मा का अंश है कि आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। तो महाराज फरमाते हैं व्याकरण साज भागवत बाचे अर्थ करे सो न्यारा। व्याकरण साज मैंने व्याकरण सीख लेता है, व्याकरण संस्कृत में बोलता है, भागवत बांसता है, अर्थ भी भारी करता है भात भात करके, पर वहां को मूल पड़े जो घट में उत्तीर्णता वारणी। मूल क्या चीज है? सारे वेदों पुराणों का मूल, मूल परब्रह्म परमात्मा है कि आत्मा है। सारी सृष्टि का मालिक कौन है? परमात्मा। तो जब तक ये ब्रह्मचारी तुम परमात्मा में नहीं समझोगे नाम में, तब तक तुम कितने पच लो, आत्मा ब्रह्म में मिल नहीं सके, न परमात्मा रूप बढ़े। तेरे को आत्मा की चिंता है कि यहाँ रहकर धन पुत्र संपत्ति की चिंता है, ये सब जानते छोड़ के जाएंगे, फिर भी इसी में फंसे रहते हैं। तो महाराज फरमाते फिर उसका माइंड भजन में लगेगा, भक्ति में लगेगा, मूल चीज के समझ में बुद्धि पे आएगी, हरगिज भी नहीं। क्यों? मोह का बंधन सावणा सबड़ी कर्मा की खोज। ये मोह का जो बंधन है ना, रूप का, धन का, पुत्र का, संपत्ति का, जाति पाति का, ये बंधन बहुत मोटा है। इस बंधन से मुक्त होना है हे ब्रह्मचारी। अगर बंधन से मुक्त होना है तो मूल चीज को पकड़ो। मूल पकड़े बिना तुम जानो कि ये मेरे से भजन हुए नहीं, मेरे को नींद आने लग जावे, मेरे को वासी आने लग जाती है, मेरे मन नहीं लगता है। कई जने को जब बताते ऐसी बातें बोलते हैं, कहते हैं नींद आ जाती है, मैंने आलस आता है, और चारों मेर माइंड घूमता फिरता है। तो और चीज में माइंड नहीं घूमता है, भजन करते समय क्यों घूमता है? क्या कारण? हाँ, तो क्या कारण है इसका? इसका कारण है तो उसको संसार में जितने भी संसार में ज्ञान है, धर्म संप्रदाय है, सब अपने अपने को जो प्यारा लगता है वही अच्छा लगता है। जैसे जो सेवा पूजा में लग गया तो उसको वही अच्छा लगता है, जो संसार में घर गृहस्थी में फंस गया तो उसको वही अच्छा लगता है, किसी को परिवार में फंस गया तो वही अच्छा लगता है, कोई ज्ञानी बन जाता है तो ज्ञान कथना ही अच्छा लगता है, और दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता है। जैसे जैन धर्म को जैन धर्म अच्छा लगता है, मुस्लिम धर्म को मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है, ईसाई को ईसाई धर्म अच्छा लगता है, सिख को सिख धर्म अच्छा लगता है, तो नहीं लगता है? वो दूसरे धर्म में कुछ भी हो वो परवाह नहीं करते। तो ये सारे धर्म निकले किससे? सारे धर्म बनाए किसने? ये समझो। है? नहीं, कोई नहीं बना सकता।
महाराज फरमाते जितने भी धर्म निकले हैं, संप्रदायवादी बने हैं, सब जितने भी है ये सब मन के हैं, मन के बनाए हुए हैं। और जो सनातन धर्म है वो आदि अनादि। तो ये सनातन धर्म से सब निकले हैं। कोई भी धर्म निकला है, जैन धर्म भी निकला है, जो भी निकला है सब सनातन से निकले। सनातन का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है कि आत्मा का संबंध किससे है? हे ब्रह्मचारी, आत्मा का संबंध सनातन से कर, जिससे सारे शास्त्र बने, पृथ्वी आकाश पयाल तुम्बे हैं, उस परमात्मा से संबंध कर। हे आत्मा, तू परमात्मा का अंश है, इसको कहते हैं सनातन। अब अपन कहते हैं मेरा सनातन धर्म, वो कहे मेरा जैन धर्म, वो कहे मेरा मुस्लिम धर्म, वो कहे मेरा ये धर्म, वो कहे मैं ये माला फेरता हूँ, मैं ये माला फेरता हूँ, मैं ये मंत्र रटता हूँ, वो कहे मैं ये मंत्र रटता हूँ। तो फिर ये सनातन कहाँ हुआ है? पर सनातन कहाँ हुआ? आत्मा का संबंध परमात्मा से होना चाहिए या परिवार से होना चाहिए? जब आत्मा निकल जाती है तो फिर उसका संबंध क्यों नहीं रहता परिवार से? तो क्यों नहीं रहता फिर परिवार से? शरीर में है जितना भी आत्मा का ही संबंध है? तो परिवार से, कुटुंब से, धर्म संप्रदाय से। और जब आत्मा निकल जाती है तो वो सब खत्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? जो खत्म होते हैं वो सब मन के हैं कि परमात्मा के? मन के ये सारे। और ये जो आत्म धर्म है, आत्मा परमात्मा मूल चीज है, जो सनातन धर्म, वो कौन है? परब्रह्म परमात्मा जो सब में रम रहा है, जो घट घट में है, कण कण में है। तो महाराज फरमाते हैं ये किस किसने किया? सबसे पहले शिव ने रटा, यही परमात्मा ब्रह्म का नाम। तब शिव शक्ति का जोड़ा होके और सृष्टि उत्पत्ति है। ये जितने भी जोड़े वास्ते हैं सब शिव शक्ति के पास। पूरे सृष्टि में आप पूरा परिवार शिव का ही वास्ता है, और किसी का पूरा परिवार की पूजा नहीं होती, नहीं होती है। शिव परिवार वास्ता है और शिव शक्ति का जोड़ा वास्ता है। जो शिवलिंग है वो ब्रह्म है, और जो ज्वेलरी है वो शक्ति है। ये जोड़ा इसको कहते हैं। तो बाहर जोड़ा है, अंदर भी कागलिया शिव है, जिव्या शक्ति है। तो ये जोड़े से तेरे को शरीर में पंच तत्व को मिला हुआ है। तो ये जोड़ा मूल है, इसको तू रटना कर, राम की रटना करेगा, ऊंचा सांस लिवबंद आएगा, तब तेरे को वो परमात्मा मूल जो है लेने को आएगा, तू उसमें फिर मिलेगी जाए। हे ब्रह्मचारी, अगर हर्षु मिलियो चाहिए तो कर इनसु तू प्यार। अगर तेरे को हर्ष से मिलना है आत्मा, तो तू ये तेरा मेरा तेरा छोड़ दे। मेरा धर्म ये, तेरा धर्म या, मेरी पूजा ये, तेरी पूजा ये, तेरे को सब सज जाएंगे। तू सनातन से प्रेम करेगा, सच्चित आनंद। आत्मा सत्य है तो परमात्मा का नाम भी सत्य है। परमात्मा के नाम के भी रूप नहीं है तो आत्मा के भी रूप नहीं। परमात्मा के नाम के रूप नहीं तो परमात्मा करे गुरु के भी रूप नहीं है। गुरु भी ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है वो गुरु आत्मा का। कि शरीर है, शरीर शरीर के गुरु है, आत्मा के थोड़ी है। देखा गुरु सु मुगत देही की होई, आत्म की सुखराम के सतगुरु के संग होई। आत्म की मुक्ति तो सत्य केवल ज्ञान के साथ होगी, ब्रह्म ज्ञान के साथ होगी। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म के नाम को समझोगे जब ब्रह्म ज्ञान होगा, या मन से होगा। रटना तो तुम आत्म ब्रह्म की करते हो, और फिर कहते हो हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो फिर मैंने दुविधा में हो गए कि नहीं हुए? नहीं हुए। ये दुविधा मिटा दो। अगर हर्षो मिलिया चाहिए तो अगवानी सो मिल चलो, क्यों उतरोला पार। अब अगवानी किसको का? इंद्रियां और मन। इंद्रियों और मन को तू इस रटना में लगा। अगर तू इंद्रियों और मन को मोह में लगाए रखा, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मेरा ये, तेरा ये इसमें लगाए रहेगा, कभी तू परमात्मा ब्रह्म की भक्ति नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं होती है? इसी कारण। ये कारण बता रहे शुक्रान। तो मन और इंद्रियों से मिल, जब तू पार उतरेगा। और अगवानिया सु कर हेत, पोड़िया सु कर प्यार, सवारी जाइए। इंद्रियों से हेत कर, इंद्रियों को, मन को भक्ति रचना करने में लगा,
और पोड़िया से प्यार कर। पोड़िया कौन है? ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा। उसमें क्या विधि लिखी है वो धारण कर, उसमें क्या तरीका लिखा रटने का वो धारण कर। तो सदा यानी शरीर के अंदर तेरा परमात्मा ब्रह्म रीझ जाएगा, तो आत्मा को तीर्थता मार नहीं लगेगी, तो मार लगेगी। तो भागवत का गुण क्या है? मूल चीज का प्रथम स्कंद में लिखा है भक्ति ज्ञान वैराग। तो प्रथम भक्ति है, भक्ति नहीं आएगी, मां नहीं आएगी, तो ज्ञान वैराग पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे क्या? है? ज्ञान वैराग को राज्य करते हैं, और पुत्र का मतलब माँ का मालूम ही नहीं। भक्ति रूपी माँ का कथा वास्ते उसको कहते हो क्या? भक्ति रूपी माँ आत्म ब्रह्म के ओम का साधन करते हो, उसको कहते हो क्या? ये जितने भी ऋषि है, मुनि है, जितने भी ब्रह्मचारी, तुम जितने भी हो, सब ब्रह्म ओम की साधना करते हैं। ये करते हैं तो वो सन्यासी कहलाते हैं। समझ गए? महाराज ने अलग अलग निर्णय किया है। और जो राम को रटते हैं वो संत कहलाते हैं। ओम को रटने वाले ऋषि कहलाते हैं। एक ऋषि मत है, एक संत मत है। तो ऋषि मत में बैठा है तो संत मत में। ऋषि मत में क्या? शरीर आत्मा को सुख पहुंचाएगा, धन पुत्र संपत्ति करेगा, और आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आत्मा के संग नहीं जाएगा, ऋषि मत यही रह जाएगा शरीर के साथ। अब समझ गए? और संत मत आत्मा के साथ जाएगा, आत्मा को संत बनाएगा। समझ गया? तो संत मत की महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, साष्टांग दे रहे शास्त्र का कि शंकराचार्य आगली कहता पाछे सबे बताया, जे या मुगत वेद में होती, जे या मुगत सिद्ध में होती, तो दत्त पास क्यों आया। आदि गुरु शंकराचार्य प्रथम थे, वो 7 जन्म की अगली 7 जन्म की पीछे की बात कह देते थे। इतने बड़े जबरदस्त सिद्ध थे, और वेद और योगाभ्यास में जबरदस्त थे। ओम की साधना करते थे बहुत जबरदस्त, और करामात करतू सिद्धाई पहुंचे सब तैयार थे। तो एक जैन धर्म वाला मिल गया, और जैन धर्म वाले ने जब शंकराचार्य ने मतलब दत्तागिरी से ज्ञान लिया ये ब्रह्म का, राम नाम रटने का, तब फिर वो जैन धर्म आया। और जैन धर्म वाले ने काचे कड़ से वेद बुलाया, काचे कड़ से वेद बुलाया। ये कलश की पूजा करते हैं ना जैन धर्म वाले, तो इसी कारण काचे कड़ से, काचे कड़से से वेद बुला दिया। क्या बुलाया? कि जैन धर्म सत्य और धर्म सब झूठ, जैन धर्म सत्य और धर्म सब झूठ। ये जो बाहर सिद्धांत बताने वाले होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, तो प्राणी उसमें लीन हो जाता है। तो और धर्म सब झूठ है। तो शंकराचार्य ने आया कैसे झूठ है? सनातन धर्म से ही जैन धर्म निकला। सोनकादिक ऋषि के पास सनातन धर्म था, और उन्होंने इनको ऋषभदेव जी को ज्ञान सुनाया, तब ये ब्रह्म भक्ति धारण करी। और ये कहते हैं जैन धर्म झूठ, सनातन सत्य, सनातन धर्म झूठ। तब शंकराचार्य ने वेद संभाला, शंकराचार्य ने भी ज्ञान संभाला, अष्टांग योग की साधना मतलब ओम की साधना करके वो भी संभाली, परंतु कलश चुपक नहीं रहे, कलश चुपक नहीं हुआ। तो वही ज्ञान उनके पास था, वही ज्ञान शंकराचार्य के पास। जैन धर्म वाले पास भी ओम की साधना थी, शंकराचार्य के पास भी ओम की साधना, तो दोनों भिड़ गए। जब लबेद संभाला शंकराचार्य जी ने, लबेद यानी मुंह की रटना, रटना ने क्या? लबेद। जैसे पक्षी दोनों पांखें हिलाएगा जब आकाश उड़ेगा, एक पांख भी होगी तो नहीं उड़ सकता। तो श्वास एक पांख है, पर श्वास दूसरी पांख है। और रटना तो पक्षी उड़ सकेगा, हिलाना, रटना करना। तो महाराज फरमाते हैं जब उड़ेगा, इसी प्रकार लबेद से मतलब उड़ता है, लबेद से वो आता है। तो वो लबेद संभाला, दत्तात्रेय जी ने राम नाम की रटना बताई, वो संभाला। तब चुपक कलश कहे नहीं बाने, तब वो कलश चुपक हो गया, फिर वो कुछ बाने नहीं बोले। तब शंकराचार्य जी ने कहा सनातन धर्म सत्य है, और सनातन से सब धर्म निकले। यानी सब ने राम नाम रटा है, जब भी शास्त्र बने, जब ही सारे धर्म, सबने अपने अपने धर्म बनाए। ये समझ गया? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पोळ्या सुकर प्यार सभा रिझाइए,
हर्षो मिलिया चालो इनकी लार। हर्षो अगर मिलना है तो किसके लार चालो? कि ज्ञान पोलियो मोक्ष को सो सैदा जान। ओम गरज गुदारनो ररो बुलावा बाणी। क्या बोले? ज्ञान पोलियेदार है, जो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये पोलियेदार है कि तू सेवा पूजा करे। जो पोलियेदार है आत्मा का, बता कौन है पोलियेदार? आत्मा को साथ ले जाने वाला, आत्मा को मिलाने वाला पोलियेदार कौन है? राम परमात्मा है कि आत्मा है? अगर आत्मा मिला सकती तो फिर पांडव और कृष्ण में कम प्रेम था क्या? एक साथ ही रहे, मीरा के कृष्ण के कम प्रेम था क्या? है तो फिर साथ लेके तो नहीं गए, न मिलाया। कृष्ण भगवान वैकुंठवासी है, पांडव स्वर्ग में गए और एक साथ भी नहीं गए। बोलो। गढ़गागरुन के राजा पीपाजी थे, उनके शक्ति से इतना प्रेम था कि 1.25 मन की लापसी रोज चढ़ाते थे भोग में। तो शक्ति इतनी प्रसन्न थी, उसका राज सारा संभाल रखा था, राजप्रिया का। तब एक दिन उनके स्वासा में घुटने का समय आ गया, जाने का समय आ गया। तो शक्ति ने पीपाजी राज को, गढ़गागरुन के राजा थे, उनको चेताया कि पीपा, आत्मा का कल्याण करना हो तो कर ले, नहीं तो श्वासा थोड़े दिन के हैं। तब पीपा जी ने कहा आपकी सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, फिर आप क्या मेरा कल्याण नहीं कर सकोगे? तब शक्ति ने क्या कहा, मैं, तू मेरे चढ़ा रहा है तो मैं तेरा 24 घंटे सेवा कर रही हूँ। मेरे को ऑर्डर कल्याण का नहीं है, कल्याण का ऑर्डर पुरुष को है। पुरुष को मतलब परमात्मा को है। मैं तो परमात्मा के अंश हूँ। किसने कहा? शक्ति ने। शक्ति जैसी सिद्ध जगत में कोई नहीं है। परमात्मा का अंश हूं मैं तो। आपने जो पदवी दी है वो काम कर रही हूँ। सृष्टि की रचना कर रही हूँ तो सृष्टि की संभाल कर रही हूँ, सृष्टि की रक्षा कर रही हूँ। पर आत्मा का वो अंश परमात्मा की और वो ही मिलाने वाला। समझ गया? जब पिताजी ने कहा किसके पास जाऊं, तो काशी में रामानंद जी है, उसके पास चला जा, वो तेरे को ये ज्ञान बता देंगे परमात्मा में नहीं। कबीर के गुरु थे रामानंद जी। रामानंद जी पंडित थे, घर में ही रहते थे, और ये भक्ति थी उनके पास केवल की। यही राजा जनक को बताया नवजोगेश्वर ने, यही राजा जनक ने सीता माता को बताया, यही सीता माता ने हनुमान को बताया। यही श्वास पर श्वास के। अगर हर से मिलना है तो ज्ञान पोड़िए से प्रेम कर लो, इसमें जो विधि लिखी है वो धारण कर लो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संत अनेक चढ़ियागढ़ सोई, कहा लगे गिनत बताऊं तोई। कै सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की विद सब सुन्यारी। ये मैं ते राग देश, इन सब से ये निज नाम की भक्ति जो है, परमात्मा ब्रह्म की भक्ति है, वो न्यारी है। मेरा धर्म तेरे धर्म इससे न्यारी है। परमात्मा मेरे धर्म तेरे धर्म में मेरे में है ही नहीं। ये सब आत्मा का ही कार्य, सब आत्मा का विस्तार है। परमात्मा जब मिलेंगे कि संसार में तू इस सनातन को समझेगी, यानी आत्मा का संबंध परमात्मा से होगा, तब सनातन धर्म होगा। अब समझ गए तो कि कहने से हो जाएगा, कहने से सज जाएगा क्या सनातन? संबंध। तो आज संबंध किसका है? आत्मा का। परिवार से, कुटुंब से, शरीर से, रूप से नहीं है। मोह ज्यादा किसमें है? रूप में, धन पुत्रम कबीला में। हाँ, तो ये मोह जब तक रहेगा ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो महाराज फरमाते हैं, मैं मेरी में अवध गमाई, बरस बदी तो बाता। सिमरन जिशा बीसरिया सौदा, पशु संज्ञा ले धारी। ये मैं मेरी में सारी उम्र बिता देता है, सारी सांसा बिता देता है। सिमरन जैसा परमात्मा ब्रह्म के नाम का सौदा तो करने आई नरदेई पाई, और वो तो भूल गया और वापिस पशु संज्ञा योनि में चला गई।
तो पशु संज्ञा होने में परमात्मा भेजते हैं लक्ष्य 84 में कि ये शरीर लेके जाता आत्मा। कौन भेजता है? शरीर ही लेके जाएगा, परमात्मा थोड़ी भेजेंगे। परमात्मा तो तेरे को नरदेह में भेजा है मेरे मिलने के लिए, पर तू इसमें तो भूल गया नरदेह में परमात्मा लिखना लेना तो, और पशु संज्ञा के जैसे भाई। यही तुलसीदास जी ने लिखा है, पशु स्वान सुदर नर नारी सब ताड़न के अधिकारी। ये साख किसके लिए लिखी है? पशु स्वान खावे और सोवे और मौज करे, इसी प्रकार नर नारी भी खावे और सोवे और मौज करे, कुटुंब में खूब सुख मनावे, खूब ऐसा आराम करे। तो फिर पशु स्वान की जैसे हुए नर नारी क्या है? उसको ही लेके सब ताड़ने के अधिकारी। परमात्मा उसको साथ नहीं रहेंगे, सब ताड़ने के अधिकारी है। यानी सब आत्माएं 3 लोक 14 वन में भौती फिरेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नवदा भगत रीत सो होई, जोग कर्म न्यारा कहूं तोई, तीजी रिस रीत सुन भाई, चौथी विद संन्यास पाई। नवदा भक्ति की रीत अलग है, नवदा अंग की रीत अलग है। नवदा अंग है सेवा करना, पूजा करना, पाठ करना, तीर्थ व्रत करना, यज्ञ होम करना, ये नवदा का अंग है। समझ गया? और नवदा भक्ति अंदर राम नाम को सिमरते रहो। मीरा से सिमरी राम नाम तो मुखड़े लस्या, हाथा धंधो करचा ये नानी से मीरा नहीं करा। और जब 11 से आज तो 11 से व्रत करते हैं तो उसके लिए क्या कही? तो व्रत है बड़ो ए पाया एकादशी, पण राम जी का नाम बिना मुगत किसी। व्रत बड़ो है, 11 से शरीर शुद्ध रहता है, शरीर में ताकत रहती है। 24 से 11 सर का उजड़ता है तो उसको नरदेह मिल जाते हैं, इतना गुण है 11 से। महाराज ने लिखा है वाणी में। मतलब 24-11 निगोट ऐसे करे तो नरदेह मिल जाए, इतना गुण है। परंतु स्वस्थ शरीर रहेगा, परंतु परमात्मा के नाम बिना आत्मा का कल्याण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं योग कर्म जो अष्टांग योग धारण करता है वो सन्यासियों का कर्म है, ऋषियों का धर्म है। और प्रेम योग ऊंच पद पावे तो हठ योग सभी चिटकावे। हठ योग वेद बताया, नवदा प्रेम भगत लग भाया। कोई प्रेम भक्ति प्रेमा भक्ति करता है, कोई नवदा भक्ति करता है, कोई हरि कीर्तन करता है, कोई मानसिक जप करता है, कोई महाराज फरमाते हैं अपने अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार नाम लेते हैं, कोई घटदर्शियों में किसी को गुरु बनाता है तो उसके अनुसार मंत्र रटते हैं। इस प्रकार से जो केवल्य भक्ति है वो इन सबसे अलग है। नहीं समझा? ये मैं मेरे में मन विचारों के साथ नहीं है। ज्ञान विज्ञान कही में आनी, परमहंस बदे बखानी, कूचे कर्म जो की सारी, मंत्र ध्यानो भक्त विचारी। ये तो सकल वेद ले गाया, नाना विद कर आन सुनाया, पर चिचम वेद वेदा में नाई, सो पावे सो सत्य कहाई। और जितने भी मंत्र मंत्रागी जो रटता है, जो कई प्रकार की सेवा पूजा करता है, सब वेदों में लिखी हुई है। क्यों? वेद संसार में सृष्टि उत्पत्ति के लिए, रक्षा के लिए, और जिन भोग आधार जगत में ब्रह्म से विछड़ आत्मा आई, वो सब भोग वेदा में गाया, वो वेदा में गाए हुए हैं। तो सब जो सुनते हैं वही समा लेते हैं। इससे फिर वो सनातन आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है वो दूर हो जाता। और वो आत्माएं कभी देवता योनि में जाती है, तो कभी लक्ष्य राशि में जाती है, कभी पितृ योनि में जाती है, तो कभी स्वर्ग लोक में, तो कभी इस प्रकार 3 लोक 14 वन में घूमते। उसके लिए जब महाभारत हुआ तो अर्जुन के रथ चलाने को कृष्ण भगवान थे, सारथी थे। तो जब रथ चला रहे थे तो अर्जुन ने देखा कि टूटी टांग का एक मकोड़ा चल रहा है। तो हे भगवान, रथ देख के चलाना, ये पहले ही बड़ा है और मर जाएगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये है कौन, तू जानता है? नहीं। तब कृष्ण भगवान ने कहा तो 14 बेर इंद्र पद पायो हो मकोड़ो कृष्ण बतायो। 14 बेर इंद्र की पदवी पाली, 72 चौकड़ी एक इंद्र राज करे। 14 बार ये राज करके भी लक्ष्य 84 नहीं छुटे।
तो बता, तेरी छूट जाएगी शुभ कर्म से? जब तक परमात्मा ब्रह्म का नाम नहीं रटेगा, ये लख 84 छूटने वाली नहीं। लख 84 आत्मा की छुड़ानी है तो जाग्यो नाम तन थर हरियो जब तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनका दे तो आसी। लाखा गुना खून पड़े, खावे तो, पीवे तो, नहावे तो, चले तो, सब में जानवर मरते कि नहीं मरते? सांस लेवे जिसमें भी तो मरते ही है। तो महाराज के जब कीटाणु मरते हैं तो जीव हत्या बिना ये जीव जिंदा नहीं रह सकता, रह जाएगा। तो लाखा गुना खून तो हुए ना, नहीं हुए? तो ये कब मिटेंगे? इस कारण से लख 84 में जाना पड़ता है। शुभ कर्म भी बनता है और अशुभ भी बनता है। जब ये जाग्यो नाम, जब इस ऊंसा सांस तुम रटना करोगे तो ये कागलिया की मूंगती लगेगी अंदर और ऊंसास बाहर हवा नहीं आएगी। तू मुंह बंद करे तो तारा ऊंसास तो आ रही है, कंठ चाल रहा है, श्वास भी आ रही है, भले जिब्या चाल रही है, अंदर ऊपर होठ नहीं चाल रहा है, तो मुंह नहीं खुला है, परंतु अंदर चाल रही हो तो वो अहिंसा परमो धर्म हो जाए, हिंसा नहीं हो रहा। अब समझ गए? ऊंसास ही अहिंसा परमो धर्म, मूंगती लागे तो संता की भक्ति ऊंसास की है, समझ गया? श्वास में करे तो वो विषय बहुत सागर से पार हो जाए। श्वास पड़ा, श्वास में नवदा पूरी हो जाए, श्वास में 10वीं भक्ति आ जाए। अब समझ गया? जब वो नियंत्रण आ जाए तो वो ऊपर शरीर में रहे जब तक समझ जाओ कि रटना की कमी है, और शरीर के बाहर चल जावे तो समझ जाओ कि रटना फुल है। फिर भी ना कोई शरीर में खिंचाव नहीं रहे, न नेत्र खींचे, न कोई और न खिंचाव रहे, बिल्कुल सहज समाधि के ज्ञान, शब्द गिगन मंडल गणना तो रहे, रटना सहज भाव चलती रहे, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं हो, बिल्कुल धीरे धीरे चलो, कैसे भी चलो, सहज में चले। तो इस प्रकार से सुखराम जी कह रहे हैं कि परमात्म ब्रह्म की भक्ति के लिए सहज भाव से और कुक्रम से रटना में लगे रहे तो बिना टाइम ही नहीं मिला, ज्यादा बोले भी नहीं फालतू बात, भक्ति में लीन रहे, ज्ञान में बुद्धि लगी रहे, चित्त चिंतन में लगे रहे, मन विचार करवा में लगे रहे, बुद्धि विवेक में लगी रहे, समझ में, तो उन्हें टाइम कटे मिले ठाला बैठे को नहीं, टाइम मिलेगा ही। ठीक है घूमवाने, विचार करवाने कि आज मन नहीं लाग रहा, बटे चालो बटे चालो बटे चालो। आज यहाँ पे आई हो आप तो मेरे से मिलने आई कि ज्ञान के लिए आई? मिलने तो घंटे घंटे में बहुत है, रुके किसके लिए? ज्ञान के, और ज्ञान के लिए मैंने रुका। ये भक्ति करोगे तो नरदेश तो पक्की है, लख 84 तो छूट जाएगी। ऊंसा सांस चलते फिरते करो, मैंने माला ये फेरो, सेवा पूजा तुम कुछ भी करो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ करो, सब काम करो, माता पिता की सेवा पूजा करो, कोई मनाही नहीं है, पर रटना इस तरीके से, इस तरीके से करने से नवदा भी सज जाएगी, 10वीं भी, सर्वगुण निर्गुण केवल तीनों भक्ति सज जाएगी, एक भी बाकी नहीं रहेगी, रहेगी एक भी नहीं रहेगी। ये नहीं मानो तो शिव शंकर भगवान ने 1.25 लाख मंत्र बनाए, सबको बांट दिए, सिर्फ रकार मकार 2 शब्द रखे शिव ने, और दूसरा कोई मंत्र नहीं रटते शिव, रटते हैं नहीं। तो 2 ही उनके लिए काफी है क्या? 2 ही शब्द में बहुत गुण है, क्यों? रकार अग्नि के जैसे है, रकार अग्नि के जैसे है, अग्नि में कोई भी तुम डालोगे तो सब जल के भस्म होगा कि नहीं होगा? रकार सूर्य की जैसे है और मम्मा चंद्रमा की जैसे है, चंद्रमा से शीतल आती है, यानी आत्मा माया से अलग होती है, मोह सताता नहीं है, और रकार से आत्मा ब्रह्म में चेतना आ जाती है, आत्मा चेतन हो जाती है, और उसके शुद्धि बुद्धि किसमें लग जाती है? परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है। मैं कहीं हरि कीर्तन में भी जाऊं, कोई भी कथा में जाऊं, ये रटना चलती रहती है, बंद नहीं होती। बोलो क्या करें? अभ्यास में ये इसका गुण प्रकट हुआ, शब्द गन्नाता रहता ऊपर, अभी मैं बाच रही हूँ, ऊपर शब्द की आवाज आ रही है अंदर से। रटना ज्ञान का तो चाहे रटना करो, चलती रहती।
वो रटना कम रेवे, और रेवे ध्यान काल शरीर के अंदर है। शरीर छूटे बने तो शरीर छूटे बने, शरीर में छोड़ना पड़े। अति में ध्यान रहे तो राम राम नहीं हो, राम राम नहीं हो, जिनको मतलब है मन के साथ है, विचारा के साथ है, शरीर के साथ है, श्वासा के साथ है। अब समझ गए। और माँ का इससे अलग हो गया वो, तो दोनों चाले। ओम आयो जी भगत साथ में क्या गिरधारी आयो, जब आयो तो मेरी तबियत नरम ही हो रही, तो राम राम तो चाल तो है तबियत की तरह, तो उनके जिज्जी गए तो राम राम ही चाल रहे। बिल्कुल गए तो 24 घंटा भजन ही करता रहे, बैठे रहे, ज्यादा बोले करे मुझे तो आवाज आती रहे। हाँ आई तो भजन में महाराज की भक्ति ऐसी जबरदस्त, 2-2, 3-3 घंटा बैठ के भजन करूं, पहले करते। अब तो कम करूं तो सोते होते रहे। और वाणी जी पूरी वाणी को सारा शास्त्रों को ज्ञान हो गया। हाँ बिना याद भी बोले, हाँ बिना देखा भी बोले कि तो सबने ज्ञान दे तो ज्ञान सबने रामायण गीता पढ़े तो वो ज्ञान संता की वाणी को शास्त्र को ज्ञान हो। तो ये प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान से पूजा से वो तेज हो भक्ति, ज्ञान से भक्ति आएगा और ज्ञान से ही वैराग उत्पन्न हो। ये समझ गए। वैराग को मतलब मोह ममता सतावे, ये सतावे, सतावा की पहचान कही तो सुख हो तो हंसे को नहीं, दुख हो तो रोए नहीं। हाँ, वो क्यों नहीं सताए, भक्ति है। अब समझ लिया। और दोनों चीज क्यों नहीं हो गए, ज्ञान की समझ को नहीं पूरी, और तो प्रेम भी होने की ज्ञान में लगी रहे, ये समझ गया। ये कमी है सारे को नहीं, बहुत ना क्या कमी है। जो आवे जो कहे कि भक्ति कर रहे हैं, आनंद भी आ रही है, रटना भी चाल रही है, पर ज्ञान समझ में नहीं है। क्यों नहीं आवे, कई कारण। बिल्कुल सरल है ना, संस्कृत भाषा है, बिल्कुल साधारण भाषा है, फिर भी समझ में नहीं आवे। तो बुद्धि पे एक विवेक करूं, बुद्धि पर समझ करूं। और मैंने ऐसो यो मैंने लिखो में, तो लिखवा से ही मैंने इतना ज्ञान हो गया, ये जो जितना भी बोल गया ये सब खाली बोल गया है, तो पास भक्ति बोली उस सांस की रटना करूं, रटना बिना ज्ञान कर गया है तो सब सुना है बोलिया। और सबसे पहले वो गुण आ गया कि क्या कारण चाहिए क्या विधि धारण करिए, जो 8 दिन में सबद ऊपर गणना वाला है, बिना करेगी बवर गुंजाती। तो मैं वाणी लिखी बाची तो मैंने इतना प्रेम आ गयो कि जो वाणी में लिखे वो मारे हो गया। तो ये मैं इतनी समझ आ गई, फिर परिवार को कुटुंब को कार्य करता रहो और मोह व्यापक है, तो व्यापक मोह नहीं व्यापक। मोह की पहचान तो जी भगत हुई, मेरे सविता को बीन मरे, अच्छी मौत थी बिल्कुल, बा मरबा की जो बातों नहीं मरी, वे मर गया बेटे बेटे। भाभी क्यों कितने गजो दियो, भाभी चक्का ही है, भाभी मरिया बात है, काका जी फिर गजो हो गया, इन्हें कौन संभाले, संभालता अपन ही सविता समझ जाता, छोड़ो या बात से। तो मैं आई, जीजी आई साथ, बोर्ड भी सब बटे से अंदर वाला भी आया, इतो कुलाड़ मछलियों इतना रो गया पूछो मत। 5 मिनट तो मैं देखो और फिर मैं बोलता, फिर मैं मंगल चालू करिया और सासू खूब रो रही है, सविता तो जाने बेहाल हो गई। तो मैं क्यों अने सब ने देखे लारे जानो थे मर्यादा जाना, तो मर्यादा किया मैंने सुख मत्रो करो आत्मा को तो काको करो तो सही करना। तो कहते मासी जी बोलता रहो, सुनो तो सासू बोलते, मैं कहते सब रोगो बंद करो, तुम्हारी साथ मंगल करो, जो आत्मा को भलो जब फैदर तो समझे। काका जी भी बेटे आए, काका जी क्यों देखो ये काम कितना बढ़िया। तो भाभी मरी आन जब मैंने क्यों तू सारे मंगल बोल, अरे जैसे बोल भजन कर, रोना वोना कोई नहीं, 4 बजे खत्म होगी भाभी,
2 घंटा तक मंगल बोलिया, हरजिस बोलिया, भजन बोलिया, कोई नहीं रोका दिया। 6 बजे जार सिंह भाई साहब, ये प्रकार से मोह खत्म होवे ज्यादा चीज है। मोह रेवे ना जितना समझ नहीं आया, ये मोह ने भंग करना है। भंग किस है? रटना से, भजन से, ज्ञान से। जब यह भक्ति हो, ये निर्णय जब हो, जब वो ज्ञान समझ में आवे ग्रंथ, नहीं तो समझ नहीं आवे। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सपने राम 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 राम। तो मोबाइल चला ले, मैंने नहीं आया चला, तो बंद कर दूंगा, चला रखा। तो आ जाए भाई, मोह को बंधन बोल लो ना, मोह को बंधन कई डर को नहीं, तो सब खुद समझ। मन मोह को बंधन, कोई कभी मर जावे तो मोह सतावे, दुख सतावे, तो इन्हें समझ कि करनो नहीं। बादे तो कई डर दुख सब ने पर आवे। मारे कने जो सत्संग में जाओ